मोपअप राउंड के लिए एमबीबीएस के लिए अभी 1848 सीट वैकेंट हैं। मैं आपको इसमें कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट वैकेंट है मोपअप राउंड के लिए एमबीबीएस कोर्स के लिए। तो फाइनली एमसीसी ने राउंड 1 और राउंड 2 के एडमिटेड कैंडिडेट की लिस्ट डाल दी है। इसको आप इसकी वेबसाइट पर देख सकते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट ने कौन कौन से इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया है। ये फाइनली ज्वाइंट कैंडिडेट अभी आगे की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है, अतः सभी स्टेट से इन कैंडिडेट को काउंसलिंग जो प्रोविजनल लिस्ट है उससे बाहर कर दिया जाता है। ये ऐसा रूल है सेकेंड राउंड में ज्वाइंट कैंडिडेट को। तो अभी हम देखते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट वैकेंट है मोपअप राउंड के लिए। तो इसमें हम देखते हैं टोटल ऑल इंडिया कोटा और ओपन कोटा। ऑल इंडिया कोटा 15% और ओपन कोटा जिसके अंदर एम्स, जिपमर, बीएचयू सभी इंस्टीट्यूट आते हैं, उनमें टोटल 302 मेडिकल कॉलेजेस हैं। उनमें जो टोटल सीटें थी वो 8705 सीट्स थी, यानी कि इन्हीं पर फर्स्ट राउंड कंडक्ट करवाया गया था। हालांकि फर्स्ट राउंड में 150 सीट्स कम थी, सेकेंड राउंड के लिए 150 सीट्स बढ़ गई थी ये। तो सेकेंड राउंड तक टोटल 8705 सीट्स के लिए इसमें अलॉटमेंट हुआ था। इसमें फर्स्ट और सेकंड राउंड में टोटल 6857 कैंडिडेट ने ज्वाइन किया है, यानी कि ऑल इंडिया कोटा और ओपन सीट के लिए 302 मेडिकल कॉलेजेस में 6857 कैंडिडेट ने ज्वाइन किया है अभी तक सेकंड राउंड तक। जो मोपअप के लिए वैकेंट सीट है 1848 सीट से। अब मैं आपको यहां पर कैटेगरी वाइज बता देता हूं कि 302 मेडिकल कॉलेजेस में जो 1848 सीट्स वैकेंट हैं वो कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी सीटें वैकेंट हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूआर कैटेगरी की। तो नॉर्मल की 3401 सीट्स और पीएस की 176 सीट्स अवेलेबल थी, यानी 3577 सीट्स के लिए अलॉटमेंट हुआ था यूआर कैटेगरी का राउंड 2 तक। इसमें टोटल ज्वाइन किया है कैंडिडेट ने 2766 कैंडिडेट ने ज्वाइन किया है। तो इसमें आप माइनस निकाल लें कितने कैंडिडेट के लिए ओपन कैटेगरी की सीट वैकेंट है, यानी कि 3577 से 2766 अगर आप माइनस निकालेंगे तो वो यूआर कैटेगरी की वैकेंट सीट आ जाएंगी। इसके बाद इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस की टोटल सीट्स 861 थी, 710 कैंडिडेट्स ने इस पर ज्वाइन किया है। तो अभी जो इसमें वैकेंट सीट है वो 151 सीट्स वैकेंट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ओबीसी कैटेगरी की टोटल सीट्स 2328 थी, कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया है 1807 सीट पर, यानी कि सबसे कम ओबीसी के कैंडिडेट ने ज्वाइन किया है। तो ये इसमें आप माइनस निकाल लें कितने सीट वैकेंट रही हैं ओबीसी की। एससी कैटेगरी की टोटल सीट 1293 सीट्स थी, इनमें से ज्वाइन किया है 1034 कैंडिडेट ने, यानी कि जो वैकेंट सीट रही हैं वो 59 सीट्स वैकेंट रही हैं एससी कैटेगरी की। आप इसमें माइनस कर लें ठीक तरह से। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 646 सीट्स अवेलेबल थी, इनमें से ज्वाइन किया है 540 कैंडिडेट ने, यानी कि बाकी जो 106 सीट है एसटी कैटेगरी में अभी भी वैकेंट है। तो ये टोटल सीट 8705 सीट का अलॉटमेंट था सेकेंड राउंड तक,
उसमें से दोनों राउंड में ज्वाइन किया कैंडिडेट ने 6857 कैंडिडेट ने अभी तक ज्वाइन किया है और मॉपअप राउंड के लिए 1848 सीट्स अभी भी वैकेंट है, जिसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं मॉपअप राउंड तक इन सीटों में एडमिशन लेंगे, क्योंकि ये सीट मॉपअप राउंड के लिए वैकेंट है 1848 सीट्स। तो ये तो बात हो गई ओपन कोटा और ऑल इंडिया कोटा की, जिसमें एम्स, जिपमर, बीएचयू सभी शामिल हैं। अब हम बात करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी की। तो टोटल 49 डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो टोटल सीट अवेलेबल थी वो 8787 सीट्स अवेलेबल थी इसमें। अब इन सीट्स में जो एडमिटेड कैंडिडेट हैं ओपन कैटेगरी के वो 6462 कैंडिडेट ने ज्वाइन कर लिया है, यानी कि इसमें 888 सीट अभी भी ओपन कैटेगरी की वैकेंट हैं। एनआरआई कैटेगरी की बात करें तो टोटल 329 कैंडिडेट ने एडमिशन लिया है अभी तक। टोटल इसकी जो सीटें अवेलेबल थी 1251 सीट्स थी। 922 सीट्स अभी भी वैकेंट है एनआरआई की, जो मॉपअप राउंड में कन्वर्ट कर दी जाएंगी मैनेजमेंट कोटा में। इन 922 सीट्स पर अगर कोई एनआरआई कैंडिडेट एडमिशन लेता है तो ठीक है, उसके बाद ये सीटें वैकेंट रहती हैं तो मॉपअप राउंड में ही ये मैनेजमेंट कोटा पर मैनेजमेंट फीस पर ये अवेलेबल रहेंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी मैनेजमेंट कोटा में। तो यानी अभी 1810 सीट्स डिम्ड की अभी भी अवेलेबल है और ये तकरीबन आप इनको मैनेजमेंट कोटा की सीट ही समझो, क्योंकि मॉपअप में जिन एनआरआई ने एडमिशन लेना था वो ले चुके हैं, एनआरआई की सीटें वैकेंट ही रहेंगी, तो ये आप मैनेजमेंट की सीट ही समझ सकते हैं 1810 सीट्स। तो ये एक कैलकुलेशन था जो मैंने आपको एक्यूरेट कैलकुलेशन बताया है कि कितनी सीटें वैकेंट है, कितनी कौन सी कैटेगरी की कितनी सीटें वैकेंट है, कितने पर एडमिशन हुआ था। अब हम बात करेंगे कट ऑफ की। तो कट ऑफ का मैंने ऑलरेडी पहले एक वीडियो पब्लिश कर दिया है, उसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताई है और मैं आपको यहां बता दूं कि इसमें ज्यादा से अंतर नहीं रहेगा, 3 या 4 मार्क्स कट ऑफ डाउन जा सकती है, इससे ज्यादा कट ऑफ डाउन जाने के चांसेस नहीं हैं, क्योंकि इसमें एक रीजन होता है। रीजन ये है कि एमसीसी की तरफ से ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो स्टेट के सेकंड राउंड में जिन्होंने सीट ज्वाइन कर लिया है वो एमसीसी के मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यही एक ड्रॉबैक होने की वजह से काफी सारे स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं मॉपअप में, और मॉपअप में पार्टिसिपेट करने से उनको सीट अलॉट हो जाती है, और सीट अलॉट हो जाती है तो वो सीट अलॉट होने के बाद में कैंडिडेट की मर्जी है उस पर ज्वाइन करे या ना करे, वो बाद की बात है, लेकिन अलॉट तो हो ही जाती है। तो इससे कट ऑफ में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक इसका रीजन है। तो कट ऑफ का वीडियो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो ये जानकारी थी कट ऑफ के बारे में, वैकेंट सीट के बारे में। बाकी अपडेट जैसे ही मिलेगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।